हरे कृष्ण। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पद करी होइनु परम सुखी। दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदिके आनंद देखी। दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदिके आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वया। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वया। ताहाते एखो न विश्राम लाभिया ताहाते एखो न विश्राम लाभिया। छाड़िनु भवेर भय छाड़िनु भवेर भया। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। तोमार संसारे करिबो सेवन नाहिबो फलेर भागी। तोमार संसारे करिबो सेवन नाहिबो फलेर भागी। तव सुख जाहे करिबो जतन तव सुख जाहे करिबो जतन होए पदे अनुरागी। होए पदे अनुरागी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। तोमार सेवाया दुख होया जातो सेओ तो परम सुख। तोमार सेवाया दुख होया जातो सेओ तो परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद सेवा सुख दुख परम संपद। नाशाय अवेद्य दुख नाशाय अवेद्य दुख। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पेय मने। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पेय मने। आमी तो तोमार तुमी तो आमार आमी तो तोमार तुमी तो आमार की काजे अपर धने की काज अपर धने। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तोमार सेवार तारे। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया
तुम्हारा सेवारत रे। सब चेष्टा करे तव इच्छा मतो, सब चेष्टा करे तव इच्छा मतो, থাকিয়া তোমার ঘরে, থাকিয়া তোমার ঘরে। आत्मा निवेदन तुआ पदे करी, होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदन तुआ पदे करी, होइनु परम सुखी। दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो, चौदिके आनंद देखी, चौदिके आनंद देखी। आत्मा निवेदन तुआ पदे करी, होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदन तुआ पदे करी, होइनु परम सुखी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाखा राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय ललिता विशाखा राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो एक सेकंड मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। यस, हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आज शायद पुरुषोत्तम मास का 21वां दिन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पुरुषोत्तम मास के इस संध्या में ना हम लोग श्रीमद् भागवतम से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इतने दिन बाद क्लास हुई है ना, क्योंकि इतने दिन से गुरु महाराज की शाम को क्लास हो रही थी, तो इसलिए हम नहीं कर रहे थे ना, एज अ मर्यादा कि हमें अपने गुरु से श्रवण करना चाहिए। लेकिन आज महाराज की क्लास नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन भागवतम पढ़ने से पहले हम कोई वैष्णव सॉन्ग डिस्कस करते हैं। तो जस्ट संक्षिप्त में ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने अपने भजनों के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया है, जिसमें भजनों के लिए उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, कल्याण कल्पतरु इत्यादि। तो उसमें शरणागति के कैटेगरी में कई सारे भजन हैं, जिसमें षड अंग शरणागति के बारे में शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। और षड अंग में जितने भी अंग है, उस एक एक अंग में उन्होंने अलग अलग भजन गाए हैं। और शरणागति में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है, क्या है, कौन सा अंग है शरणागति का सबसे इम्पोर्टेंट, पे बताए।
बताओ नारायण। आत्मनिवेदन। अर्नव रोजी। अब हैंड रेस कर लेते, बोलते नहीं है। जो षडंग शरणागति बताया है ना, उसमें क्या टर्म आता है? भौमिक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सरेंडर। सरेंडर तो शरणागति हुआ ना। वो तो ट्रांसलेशन हो गया। वो शरणागति के जो 6 अंग होते हैं, उसमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? बाकी 5 उसके प्राण है, मतलब सॉरी, बाकी 5 उसकी एक्सटेंशन है, ऐसा बोल सकते हैं मे बी, ना। लेकिन उसमें से एक प्राण है ना। आपको पता ही नहीं, आप शायद श्रवण ही नहीं करते हो, है ना। तो षड अंग शरणागति में, जिसमें शरणागति के कई सारे अंग है, अब हम शरणागति पे क्लास नहीं कर रहे ऑब्वियसली, बट उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गोप्तृत्व वर्णम ना। गोप्तृत्व वर्णम का मतलब होता है कि जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना कि मैं वहन करता हूँ ना। क्या वहन करता हूँ? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, मैं उसका जिम्मा उठाता हूँ, उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो वैसे गोप्तृत्व वर्णम का मतलब होता है कि ये स्वीकार करना, ये वहन करना कि भगवान मेरे रक्षक है और भगवान मेरे सोल कंट्रोलर है, प्रोप्राइटर है और प्रोटेक्टर है ना। हर स्थिति में, हर सिचुएशन में वही मेरा ध्यान रखेंगे, है ना। भले ही मुझे अपने प्रवृत्तियों या वृत्तियों के अनुसार मुझे कोई पढ़ाई करनी है, मुझे कोई जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है ना, वो हमें अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। तो ये शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ये कह के शुरुआत करते हैं कि आत्मनिवेदन तुआ पदे कौरी, है ना। अभी तो शरणागति हम हुए ही नहीं है, लेकिन ये भजन है कि शरणागत हो चुके हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब बता रहे हैं कि शरणागति से क्या क्या होता है। तो शरणागत होकर के आपके चरणों में होइनु परम सुखी, मुझे परम सुख मिल गया है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा। दुखा दूरे गेलो चिंता न रोहिलो चौदी के आनंद देखी, है ना। मेरा सारा दुख दूर हो चुका है और कोई चिंता नहीं है मुझे, है ना। क्योंकि जो शरणागत होगा उसे कोई चिंता नहीं होती। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको उसके पिताजी ऊपर उछालते हवा में, पर उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसे पता है मेरे को पकड़ लेंगे। तो चौदी के आनंद देखी, है ना। 14 भुवनों में मुझे सिर्फ आनंद ही आनंद दिखता है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय, है ना। आपके जो चरण है वो अभय प्रदान करने वाले हैं, है ना। जो आपके चरणों में आ जाता है उसे किसी का कोई भय नहीं रहता। भूत पिशाच तो दूर की बात है ना। इस देह को त्यागने तक का उसके अंदर भय नहीं रहता, है ना। एक भक्त कभी भी मरने से नहीं डरता, है ना? अभी हम भक्त नहीं है इसलिए हम डरते हैं, लेकिन एक इसलिए जब कभी मृत्यु सामने दिखती है तो जय नरसिम्हा चिल्लाने लग जाते हैं, ताकि नरसिंहदेव हमें बचा ले, हमारी रक्षा कर दे ना। क्योंकि डर तो हमें मृत्यु का है, लेकिन एक भक्त मृत्यु से नहीं डरता। वो इस बात से डरता है कि मैं मृत्यु के समय भगवान को भूल ना जाऊं, है ना। हम तो याद ही नहीं कर रहे, भूलेंगे कैसे। अमृत आधार, और आपके जो चरण है वो अमृत के आधार है। ताहाते एक हो ना विश्राम लाभिया छाड़िनु भवेर भय, ना। आपके चरणों में आकर के कोई विश्राम पा लेता है, फिर उसको कोई संसार का भय, कोई स्ट्रगल कुछ नहीं रह जाता। तुम्हारा संसारे कौरिवो सेवा ना ही वो फलेरा भागी। अब मेरा क्या काम है शरणागत होने के नाते? तुम्हारा संसारे कौरिवो सेवन, कि ये जो आपका संसार है मैं उसकी सेवा करूंगा या करता हूँ, है ना। क्योंकि जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि हम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है ना। अब कोई बहुत बड़ी कोठी है, एकदम शॉपिंग मॉल जैसा एकदम बड़ा सा घर है ना। मुझे गज वज समझ नहीं आते, आप समझ लो जितना है बड़ा आप इमेजिन कर सकते हो ना, उतना बड़ा कोई महल जैसा घर है ना। और खूब उसमें, मतलब आपके घरों को 50 टाइम्स कर दे तो इतनी सिर्फ उनकी पार्किंग है, जिसमें अलग अलग गाड़ियां खड़ी होती है ना। और फिर इतना बड़ा गार्डन, फिर इतना बड़ा घर है, और आप उसके चौकीदार हो। और कोई गाड़ी वहां पर आकर रुके और बोले कि किसका घर है ये, आप बोलो मेरा है। तो अंदर से अगर मालिक को पता लग जाए तो क्या हाल करेगा आपका ना। क्योंकि यू आर जस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड, वो आपका घर नहीं है, आपको रखवाली करने के लिए दिया गया है। इसलिए ये शरीर, ये जो निश्चय नाते, ये जो संबंध है वो हमारे नहीं है ना। हमें एज ए सिक्योरिटी गार्ड जस्ट यहाँ पे छोड़ा गया है। तो जब तक हम इसमें हैं तब तक हमें बस इनकी रखवाली करनी है, और जैसा मालिक ने बोला वैसे रखवाली करनी है, अपने तरीके से नहीं। जहां हमने इसे अपना मान लिया
तो फिर हम मालिक के प्रति द्वेष कर देंगे। और मालिक कौन है? साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण, है ना। वैसे हमारे आचार्य बताते, तो कहते हैं तुम्हारा संसार है, ये तुम्हारा संसार है। अभी हम आगे जब कथा चर्चा करेंगे तो सब आपको प्रैक्टिकल फील होगा, है ना। तो ये आपका संसार है, इसलिए कोई गृहस्थ भी है या कोई बैचलर भी है जो घर में रहते हैं, तो हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, जो कुछ भी है वो आपका है, क्योंकि आपका संसार है ना, वो मेरे है ही नहीं। तो आप उनका ध्यान रखोगे, और आप मुझे जैसे उनका ध्यान रखवाना चाहते हो मैं वैसे रखूंगा, लेकिन टेंशन कोई नहीं लूंगा। मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, लेकिन टेंशन तो आप भी लोगे, क्योंकि वो आपके है, मेरे नहीं है। तवा सुखे जाहे कोरिवो जतना होए पदे अनुरागी। इस प्रकार से मैं सुखी हो जाऊंगा, और आपके लिए सेवा करते करते आपके पद का अनुरागी हमेशा रहता हूँ। तुम्हारा सेवा या दुख होया जतो सेयो तो परम सुख, है ना। आपकी सेवा करते करते आ, पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय अविद्या दुख। कि आपकी सेवा में मुझे चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वो तो परम संपदा है ना। हमारे लिए परम संपदा आजकल तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से आगे कुछ है ही नहीं, है ना। उसके आगे किसी के लिए जेई नीट पार हो जाए, है ना। या कुछ की तो सिर्फ जेई नीट में टिकी रहती है, फिर कुछ उससे आगे सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। फिर कुछ आईफोन 17 प्रो मैक्स कुछ की रहती है। ये सब जो करते हैं कि अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस लग जाए, अच्छे पैसे आ जाए, है ना, अच्छा फोन हो जाए, इस सबका एक ही सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि ये संसार मैथुन ने अगार है। तो ताकि मेरी अच्छी एक स्त्री से शादी हो जाए ना। अच्छी स्त्री तभी आएगी जब मैं अमीर होऊंगा। मैं अमीर नहीं हूँ, है ना, ना शक्ल है, ना अकल है, ना धन है, तो कोई क्यों मुझसे विवाह करेगा। तो इसलिए विवाह कर ले, ताकि इसलिए बहुत अमीर, बहुत सुंदर, ये, है ना, ये सब बनना है। तो कहते हैं कि तो इसलिए हमारा तो परम संपदा वो है। लेकिन कहते हैं आपकी सेवा में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, आई डोंट केयर ना। अगर वो दुख भी है तो भी परम संपदा है ना। इसलिए ये भक्तों का, जैसे आज अर्णव प्रभु जी ने अमरेंद्र प्रभु जी से पूछा था ना, कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ, लेकिन दुख आ रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्ति करते हुए, आपकी सेवा करते हुए मुझे दुख तो क्या, अगर आप परम दुख भी दोगे तो भी मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि आपके पास कई सारे भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो भगवान सिर्फ आप हो। मेरे पास तो और कोई मास्टर नहीं है। मैं आपके अलावा छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। आई हैव ओनली यू ना, मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं जाने के लिए, मरने के लिए। तो आप चाहे मुझे उठा करके अपने पास रखो या उठा के फेंक दो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी, है ना। आपको जो करना है वो करो, लेकिन मेरा काम तो, मैं तो लेबर हूँ, है ना। आप जैसे नचाना चाहोगे मैं वैसे नाचूंगा। शिला प्रभुपाद भी अमेरिका जाकर के यही तो लिखते हैं ना अपनी डायरी में, कि नचाओ नचाओ मोरे प्रभु, मैं तो आपके हाथ में काष्ठ की कठपुतली हूँ। आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो वैसे नचाओ, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भक्त को कोई दुख नहीं होता ना, दुख में भी वो परम सुख पाता है ना। इसलिए अगर हमें कोई सेवा दी गई है तो सेवा से जी नहीं चुराना चाहिए ना। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको कई बार बताता हूँ कि हमें सेवा देने की जरूरत ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी खुद सारी सेवा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो सेवक भगवान है, स्वयं भगवान ही सेवक बन जाते हैं। तो वो खुद सारी सेवा निपटा सकते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु किसी पर कृपा करके उसे कोई सेवा देते हैं, तो हमें सेवा से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, या पीठ पीछे ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, क्यों दे दिया यार, है ना। ये भी कोई सेवा है ना। हमारा काम ये जज करना नहीं है कि मुझे क्या सेवा दी गई है ना। जो हमें हम लेबर, हम तो लेबर है ना। हमें ठेकेदार ने जो सेवा दे दी वो उनकी मर्जी, उन्होंने हमें सही समझ, हाँ देखो कुछ प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा होता है कि अब मंदिर में कोई प्रेसिडेंट आपको बोले कि जाओ इको वैन उठाओ और सब्जी मंडी सब्जी लेके आओ। अब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप सोचो सेवा मिली है तो ले जाता हूँ, तो एक्सीडेंट होगा, इससे अच्छा है कि बोल दो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। वो एक केस सिनेरियो है। लेकिन हमें कभी सेवा से जी नहीं चुराना चाहिए, सोच के मुझे तो वो सेवा पसंद थी ये क्यों दे दी, नहीं। सेवा में दुख भी आएगा तो भी उसे पसंद है भक्त को। पूर्व इतिहास भूली नो सकल सेवा सुख पेय मने, है ना। पूर्व में मैं जो कुछ कर चुका हूँ मैं सब भूल चुका हूँ। हम तो भूल ही नहीं पा रहे, है ना। नॉन इनिशिएटेड है, इनिशिएटेड है, फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ, है ना। दीक्षा होकर के भी पुरानी आदतें भूल नहीं पा रहे। तो अभी भी पुरानी आदतों में लगे, क्योंकि शरणागति नहीं है। या भक्ति में आकर के भी 4-5 साल हो चुके हैं, फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है ना। अभी भी वही देर से उठना, माला ना करना, अटेंटिवली ना करना, इधर उधर का कुछ खा लेना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर का कुछ देख लेना, है ना। भक्तों के कॉल करने के बाद भी जप के लेना, उठना, है ना। तो ये सब आदतें, मतलब 4-5 साल से जुड़े होने के बाद भी हमारे अंदर है, क्योंकि शरणागति नहीं है। शरणागति अभी भी निद्रा, खाने पीने और इस देश समाज के लोगों की तरफ है।
इसी को अर्जुन कार्पण्य दोष बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, जो आप लोग क्विज में बता नहीं पा रहे थे, है ना। इसी को कार्पण्य दोष कहा गया है कि कृपण दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने परिवार, समाज, देश, बंधु में इतना आसक्त हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसे कृष्ण का होना था। आमी तो तोमार, तुम्ही तो अमार, की काज अपार धन है ना। मेरा अपना खुद का कुछ है ही क्या, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। इसी बात को श्रील अजीब गोस्वामी कहते हैं, তুমি মোর প্রভু নিত্যা, আমি तुवा दास, তোমার चरण छाया एकमात्र आश। नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं वो, ये है ना, कि आप मेरे सदा प्रभु हैं और मैं नित्य आपका दास हूँ। बस यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है, एकमात्र यही मेरी आशा है ना। होप अगेंस्ट होप मेरी यही है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप हमेशा हमेशा मेरे जन्म जन्मांतरों में प्रभु रहेंगे और मैं जन्म जन्मांतरों में आपका दास रहूंगा। भक्ति विनोदा आनंदे डूबिया, तुम्हारा सेवार तरे, है ना। भक्ति विनोद, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि आपकी सेवा में लग करके मैं आनंद में डूब रहा हूँ। सब चेष्टा करे तवा इच्छा मतो, ताकि या तुम्हारा घरे, है ना। तो मैं आपका ये जो घर है, आपका ये जो संसार है, इसमें आपकी सेवा करते करते मैं हमेशा आपके हिसाब से रहूंगा। ठीक है, तो अब हम अपने भागवतम की तरफ बढ़ते हैं। और आई होप आपको पता है, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो क्लास 1 घंटे की नहीं होती है ना, एक्सटेंड हो जाती है। सो आई होप कि आप प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपका ज़्यादा समय ना लूँ, तो हम जल्दी से भागवतम का मंगलाचरण दोहराएंगे। आप साथ साथ में माइक ऑफ करके बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज का हमारा विषय है पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक, जो कि कुछ इस प्रकार है। तस्मिंस्तता लब्ध रुचेर्महामते, प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम। शायद दोहरा रहे थे, यस। तदा लब्धा रुचेर्महामते, प्रिया श्रवासे स्खलिता मतिर्मम। एक बार दोबारा दोहराएंगे 2 लाइन। तस्मिंस्तता लब्ध रुचेर्महामते, प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम। तदा लब्धा रुचेर्महामते, प्रिया श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। ययाहमेतत् सदस्त्वमायया, ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिंस्तता लब्धरुचेर्महामते, तस्मिंस्तदा लब्धा रुचेर्महामते, प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम। प्रिया श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। ययाहमेतत् सदस्त्वमायया, ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। लास्ट बार पूरा दोहराएंगे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम। ययामेतत् सत् असत् स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धा रुचेर्महामते, प्रिया स्खलिता मतिर्मम। ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया, मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ
कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। भौतिक जगत में तात्पर्य, भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में श्री भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही श्री भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानतावश ही बद्ध जीव गलत सोचता है कि वह तथा श्री भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में श्री भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और पूर्ण अनुभव हो जाता है कि श्री भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या का नाश हो जाता है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर श्री भगवान से ही उद्भूत है, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को श्री भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में श्री भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, श्री भगवान के नाम के कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण द्वारा श्री नारद मुनि में जिस प्रकार से श्री भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैंने आज टॉपिक डाला था, है ना, कि हम भक्ति में कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। अब चाहे हम भक्ति में कितना ही आगे बढ़ चुके हो या हमें कितने ही साल हो गए हो, है ना, एक सवाल बार बार ऐसे मन में आता है। वैसे इसमें और भी कई सारे पहलू है श्लोक के, लेकिन ये एक बहुत ट्रेंडिंग एक टॉपिक चल रहा था, है ना। तो बार बार हमें प्रश्न पूछते हैं कि कभी तो हमारी भक्ति बहुत ऊपर चली जाती है और कभी बहुत नीचे चली जाती है। एक्चुअली हमारे आचार्यों ने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में बताया, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि भजन क्रिया के 6 स्तर होते हैं, है ना। मतलब जो 9 स्तर है ना भक्ति के, उसमें भजन क्रिया के भी 6 स्तर होते हैं। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। तो इस भजन क्रिया का एक स्तर है घना त्रिला, है ना। तो घना त्रिला का मतलब है जैसे दूध कभी घना मतलब बहुत गाढ़ा होता है और कभी एकदम पतला होता है ना। उसमें 60% पानी और 40% दूध मिला के डेयरी वाला दे के चला गया। तो ऐसे कभी कभी बहुत गाढ़ा दे देता है ना, जब गाय अच्छा दे रही होती है, और कभी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो दूध में पानी मिलाना पड़ता है। तो ऐसी हमारी भक्ति है कि कभी तो वो बहुत घनी हो जाती है ना, कभी बहुत गाढ़े तरीके से भक्ति करने लग जाते हैं कि एकदम पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ तो 64 माला भी कर दूंगा और इतना बुक रीडिंग भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, धाम भी चला जाऊंगा, वो भी कर दूंगा, फलाना भी कर लूंगा, और 4 दिन में ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। 4 दिन में ऐसी हालत हो जाती है कि सुबह उठा भी नहीं जाता जप करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है ना। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण जो आप कह लीजिए कि 70 to 80% यही कारण है ना, वो है श्रवण सही से ना करना, है ना, या श्रवण बिल्कुल ही ना करना। तो हम लोग लास्ट क्लास में ऐसा सुने थे, मैं ज़्यादा लास्ट क्लास का रिकैप नहीं दूंगा, आप जानते हैं सब। तो नारद मुनि लास्ट क्लास में हमें बताए थे कि कैसे उन्होंने उच्चिष्ट पाया भक्तों का। उच्चिष्ट पाने के बाद वैष्णव सेवा करने से उन्हें श्रवण में लालसा हुई। श्रवण में लालसा होने के बाद उन्होंने उन ब्राह्मण वैष्णवों से श्रवण किया कृष्ण कथा का, और श्रवण करने के बाद जैसे जैसे वो श्रवण कर रहे थे वैसे वैसे उनकी रुचि बढ़ती गई, है ना। तो ये थर्मामीटर है जानने का कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। कि अगर हमारी श्रवण लालसा बढ़ रही है ना, कि मैं बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं, है ना, सोना जाए भाड़ में, मैं चाहे पूरी रात बिल्कुल नहीं सोया, लेकिन सुबह मेरे गुरुदेव की क्लास चल रही है, सुबह किन्हीं वरिष्ठ वैष्णव की क्लास चल रही है, तो अपनी नींद को त्याग करके मैं सुनने जाऊंगा। क्योंकि जो अब क्लास शाम के समय में 7:30 बजे तो कोई भी आ सकता है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन सुबह जब 6 बजे क्लास हो, 7 बजे क्लास हो, उस समय नींद छोड़ करके आना, है ना, और कंफर्ट जोन से बाहर आना है। वैसे तो जो भक्त बहुत सालों से 4 बजे उठ रहा है उसके लिए उसमें भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ना। तो लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। तो इस प्रकार
ये देखना कि हमारी श्रवण में लालसा बढ़ रही है कि नहीं। और श्रवण करने के मैंने बताया था कि 3-4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि बस सुन करके चले गए और बोल दिया कि मैं यूट्यूब से 10 घंटे सुनता हूँ। श्रवण लालसा बढ़ रही है, श्रवण करना है ध्यानपूर्वक, है ना। फिर उस पे कॉन्टेम्पलेशन करना है कि मैंने क्या सुना था, और फिर उसे जीवन में अप्लाई करना है ना। कम से कम जो सुना था उसका 1% भी अगर अप्लाई कर ले, इतने सारे लेक्चर्स में से अगर आधा % भी किसी एक लेक्चर का भी अप्लाई कर ले, तो शायद हमारा जीवन थोड़ा बहुत बदल जाए। तो नारद मुनि यही बताते हैं कि श्रवण करते करते मेरी श्रवण में लालसा बढ़ती गई। और आप ये बात जानते हैं कि भक्ति का पहला स्तर ही है श्रवण करना, है ना। भक्ति जीवन में जो सीढ़ी का पहला स्टेप है वो श्रवण करना है। अच्छा, अभी श्रवण करने के प्रति लालसा कैसे आएगी, है ना। वैसे तो श्रवण करने से ही आएगी, लेकिन इसका आंसर इसी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सूत गोस्वामी देते हैं। शुश्रूषोषद्यधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। कैसे होगा भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न? ऐसे भक्तों की सेवा करने से जो कि जिनकी कथा में रुचि है ना, जो कि हमेशा कथा सुनते हैं, बोलते हैं, जो सुना है वही 100% रिपीट करते हैं, उनकी सेवा करने से हमारे अंदर भी आ जाएगा। एक्चुअली ये हर जगह पे अप्लाई होता है। आप अच्छे कीर्तन करना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों की सेवा कीजिए जो कीर्तन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं। आप बहुत अच्छे से श्रवण करना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों के बीच में रहिए जो बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं। आप जैसा होना चाहते हैं वैसे रहिए। इवन मैनेजमेंट स्कूल्स में भी ये पढ़ाया जाता है कि द 5 पर्सन्स यू आर एसोसिएटिंग विद ना, तो उनका जैसा हैबिट होगा, बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आपकी हैबिट्स भी वैसी हो जाएंगी। अगर आपके नहीं ऐसे ग्रुप में है ना, 5-6 लोगों के ग्रुप में जिसमें सब लोग सिगरेट पीते हैं और आप थे जो कि नहीं पीते थे, लेकिन वो सारे पांचों सिगरेट पीते हैं, तो इसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप भी बहुत जल्दी सिगरेट पीना चालू कर देंगे ना। सो एसोसिएशन मैटर्स। तो इसलिए ऐसे भक्तों की सेवा करें जो कि प्रेमी भक्त है ना, और श्रवण करने में जिनकी लालसा है और कथा बोलने में जिनकी लालसा है। सिर्फ कथा बोलने में नहीं, है ना। है ना, अभी हमें ऐसे बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं नाउअडेज, है ना, कि कथा तो बोलते हैं लेकिन आचरण में नहीं उतारते। हालांकि हम भी उसी स्तर पे हैं, लेकिन स्टिल हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम शिला प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखें, है ना। इसलिए प्रभु जी को ही प्रचार करें और माता जी को ही प्रचार करें, है ना। तो खैर जो भी है, तो इस प्रकार हम लोग श्रवण में लालसा श्रवण करने से और प्रेमी भक्तों से श्रवण करने से डेवलप कर सकते हैं। और जब तक श्रवण लालसा नहीं है तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप चाहे दीक्षित क्यों ना हो जाओ, है ना। कई दीक्षित भक्त होते हैं, दीक्षा लेने के बाद श्रवण करना ही बंद कर देते हैं। अब तो दीक्षा हो गई, अब क्या श्रवण करना है, वो तो पहले करना था। अब तो मैं सीनियर डिवोटी बन चुका हूँ, अब तो प्रचार होगा, है ना, अब होगी प्रीचिंग, है ना। अब श्रवण करने की थोड़ी ना जरूरत है, अब तो सिर्फ प्रचार होगा, है ना। तो कई होते हैं जो सिर्फ सुनते इसलिए हैं कि सुन करके कॉपी पेस्ट करके प्रचार कर दूंगा। खैर उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलेगा क्योंकि सुना तो है ही, लेकिन कहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए सुनते हैं। प्रचार सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है ना। सबसे पहले अपने आप को बताना है, अपने आप फॉलो करना है, फिर उसमें से जो रियलाइजेशन है वो दूसरों को बता सकते हैं। फिर उससे क्या होगा ना कि मेरे जैसे स्तर पे जो भक्त हैं, जब वो बता रहे हैं तो जो चीज अगर वो फॉलो कर रहे हैं भगवान की कृपा से, जो भी 1-2% मुश्किल से गुरु कृपा से, तो इसमें और कंसिस्टेंसी आएगी, उसमें और सिंसेरिटी बढ़ेगी। और अगर जो फॉलो नहीं कर पा रहे उसको फॉलो करने के लिए हृदय में भाव आएगा कि मुझे भी फॉलो करना चाहिए। तो अब नारद मुनि कहते हैं कि जब मेरी श्रवण करने में और रुचि बढ़ती गई, तो रुचि बढ़ने से मेरी श्रवण में रुचि बढ़ना मतलब भगवान के प्रति रुचि बढ़ना, क्योंकि भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना। तो जैसे ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान के प्रति श्रवण करने के लिए अटल हो गया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, संस्कृत में, प्रिय श्रवस्य स्खलिता, है ना। प्रिय श्रवसी मतलब प्रिय श्रवसी बोल रहे श्री भगवान को, जो मेरे प्रिय है ना, और जो इस संसार में सभी के प्रिय है, क्योंकि कृष्ण है दी ऑल अट्रैक्टिव, है ना, सभी को आकर्षित करने वाले भगवान है। तो मेरे प्रिय भगवान, मेरे हृदय के प्यारे भगवान, है ना, अस्खलिता अस्खलिता मति ही। स्खलित करना मतलब
शायद कुछ गिर देना है ना, या किसी चीज का फॉल डाउन हो जाना, इसको स्खलित होना बोलते हैं। तो अस्खलिता मति ही, मति मतलब मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो एक जगह पर रह गई। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है ना, जिसका आप गलत अर्थ बता रहे थे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब वन पॉइंटेड फोकस। तो मति है ना, ये कॉन्शियसनेस मेरी वन पॉइंटेडली भगवान की कथा में जाकर के रुक गई है ना। अस्खलिता मति ही, जो वहां से नीचे नहीं गिरेगी। तो श्रवण करते 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 डॉट 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 ना, ऐसा करते करते कभी हमारी इतनी श्रवण में रुचि हो जाएगी कि हम उस तरह से नीचे ही नहीं गिर पाएंगे। फिर जो भक्त होता है वो श्रवण किए बिना रह ही नहीं पाएगा ना। वो हर समय उसको श्रवण करने की अभिलाषा होगी, और ये कम समय में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितनी शरणागति से भगवान के पास जाते हैं। और देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ओकेजनली है ना, कि हमारा मन करने लग जाता है चलो 9-10 घंटे श्रवण करें। फिर दूसरों को जाके बताने लग जाते हैं मैं 9-10 घंटे श्रवण करता हूँ ना। लेकिन ये कुछ समय के लिए टेम्पररी रहता है ना। तो जब तक कम से कम 5-10 साल ऐसा रेगुलर ना हो जाए, समझ जाओ कि ये माया देवी आपको थोड़ा सा बहकाने की कोशिश कर रही है कि आप भक्त बन चुके हो है ना। कभी कभार हम लोग 64 माला करने लग जाते हैं और माया देवी हमें बहका देती है, अरे देख तेरे तो वो सीनियर डिवोटी वो भी 64 माला नहीं करते, वो भी 16 माला करते, हो सकता है कि वो कुछ और सेवा में बिजी हो, नहीं। लेकिन मन बोलेगा है ना कि अरे देख वो भी 20 माला करते हैं, बट देख तू तो पुरुषोत्तम में 74 माला कर रहा है। यू आर डूइंग 74 राउंड्स। बोलना नहीं किसी को, पर तुम सीनियर डिवोटी हो, अरे तुम भक्त बन चुके हो है ना। ऐसा मन बोलेगा। तो जब ऐसा मन बोले तो समझ जाइए कि हमारा हरिनाम सही से हो ही नहीं रहा है ना। क्योंकि जो जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा वो उतना अपने आप को डाउन टू अर्थ मानता है ना। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि एक पेड़ में जितने फल लगे हुए होते हैं, जितने ज्यादा फल होंगे उतना पेड़ झुकेगा, ना कि ऊपर खड़ा होगा। ऊपर तन करके वो खड़ा होता है जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई फल नहीं है ना। तो कहते हैं कि मेरा श्रवण करने के प्रति ध्यान अटल हो गया भगवान के प्रति। और जैसे ही मेरी रुचि उत्पन्न हो गई, अब हमारी तो रुचि उत्पन्न नहीं हो रही कथा सुनने में, तो जैसे ही मेरी, अब इसके लिए ना सरलता बहुत जरूरी है। अगर हमारे हृदय में सरलता नहीं है, इसलिए श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है। आज भी देखो कितने कम डिवोटीज आए हैं, क्यों नहीं आए? क्योंकि काम बहुत है ना, पैसे कमाने होते हैं, पापी पेट का सवाल है। प्रभु जी आप क्या समझोगे, आपकी जॉब तो है नहीं है ना, लेकिन हमें तो पीसा कमाना होता है, पीसे के बिना घर नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी होती है, इतने सारे एग्जाम्स है ना, ये सब निकालना है, क्या करें है ना। तो हाँ, उसमें से कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो शिला प्रभुपाद से श्रवण कर चुके होंगे, तो फिर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जो श्रवण ही नहीं करते और कुछ साधना कार्ड में झूठ भी लिख के भेज सकते हैं है ना। सो कलयुग है, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए अब वो भगवान साक्षी है ना, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जो श्रवण करने के प्रति लेकिन उत्सुक है और जिसको रहता है कि मैं श्रवण करूंगा श्रवण करूंगा, तो उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे तो वो सरल है ना। जब भी सरलता नहीं होती, कपटता होती है और हम सोचते कि हम अपना ध्यान रखेंगे, तब दिक्कत होती है। तो मेरी रुचि उत्पन्न हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि सूक्ष्म तथा स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को मैंने जो स्वीकार किया था वो एम ही किया था है ना। क्यों किया मैंने? तो अब है ना, देखिए हम जैसे जैसे कथा में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम और कथाओं की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए एंड तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम थोड़ा तत्व चर्चा कर रहे हैं पहले शुरू में। तो सूक्ष्म तथा स्थूल आवरण है ना, स्थूल यानी कि जो शरीर आप देख रहे हो है ना, जो कि कुछ बेवकूफों के हिसाब से तीन तीन तत्वों का बना है ना। कुछ भूत पिशाच है हमारे बीच में, लेकिन मेरा तो देखो, ये जो शरीर आपको दिख रहा है जो कि मेरा नहीं है, टेम्परेली मुझे मिला है, तो ये तो पंच महाभूत का है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसमें पृथ्वी तत्व की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। उसके बाद एक अंदर जो हमारी आत्मा है वो भी कवर्ड रहती है एक लिंग शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, जिसमें 3 तत्व होते हैं है ना, क्या? मन बुद्धि और अहंकार, तो टोटल 8 हो गए है ना। तो हमारे जो स्थूल शरीर है, जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, ये जो जिसका नाम पहले अनुभव था है ना, इस शरीर की जब मृत्यु हो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता। वो जो 3 तत्वों का मन बुद्धि अहंकार का बना है, सिर्फ ये बॉडी जो आपको दिख रही है छूटेगी। जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, दिखती नहीं है, लेकिन वो भी माया सॉरी आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है ना। आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है, एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है और फिर वो नेक्स्ट स्थूल शरीर के अंदर चले जाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। सूक्ष्म शरीर कब जा करके छूटता है?
जब कोई व्यक्ति मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है तो सूक्ष्म शरीर छूट जाता है और फिर से जीवात्मा ऊपर जाता है ना। लेकिन सूक्ष्म शरीर तब तक से लेकर तब तक बना रहता है जिस समय से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए और जिस समय तक इस मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। तो ये स्थूल शरीर है ना और सूक्ष्म शरीर दोनों के ही आवरण में हम लोग बंद हैं। कैसे? पहली बात तो जो सूक्ष्म है ना मन बुद्धि अहंकार, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करता है। तभी मैं कई बार बताता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही भक्ति में करने लग जाते हैं। कुछ को तो करताल बजानी नहीं सिखानी पड़ती, वो 2 साल की उम्र से करताल बजा रहे होते हैं, सिखाना भी नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? कुछ बच्चों को 2 साल की उम्र में इतने सारे श्लोक कंठस्थ होते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है ना? और कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही थोड़े लस्टी होते हैं, उनको सिखाया नहीं गया, लेकिन उनके अंदर बचपन से कुछ ऐसे नेचर दिख रहा है जो कि लस्टी लोगों में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पिछले जन्म की कॉन्शियसनेस है ना? इतने जन्मों से सेक्स लाइफ में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके जो इम्प्रिंट्स है वो इस लाइफ में भी दिखने लग जाते हैं बचपन से ही, और जैसे-जैसे और आगे बढ़ता है तो और दिखने लग जाते हैं। इवन अब तो ये साइकोलॉजी भी मानती है ना कि अपनी माता से बच्चा जो है वो ट्रेट्स लेकर के आता है कुछ। अब ये साइकोलॉजी भी इस बात तक नहीं पहुँची कि कितनी परसेंटेज में लेकर के आता है, लेकिन अपने माता से ट्रेट्स लेकर के आता है ना? जैसे माता होती है, तो अपनी माता से बच्चा सीख कर के आता है ना? और माता भी तो वैसी मिलेगी जैसा उसने पिछले जन्म में कर्म किया था, तो माता को दोष नहीं दे सकते, है ना? हमने पिछले जन्म में जैसा कार्य किया था वैसे हमें माता मिलेगी। और हालाँकि माता बच्चे का चरित्र निर्माण में काम कर सकती है, वो चाहे तो बच्चे का चरित्र बदल सकता है ना? लेकिन जो जैसा प्रकृति का गुण लेकर के आया है वो मुश्किल होता है उसको बदलना, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति और योग, तो भक्ति योग से ही बदला जा सकता है। हमारे प्रारब्ध और हमारे जो गुण हैं, उसको ऐसे नहीं बदला जा सकता। अगर कोई तमोगुण में है तो तमोगुण में ही रहेगा, उसको सिर्फ़ भक्ति योग के माध्यम से ही बदला जा सकता है ना? तो ये पहली बात तो सूक्ष्म शरीर, जिसके आवरण में हम रह कर के स्थूल शरीर को भी अपना समझते हैं, जिसको हम लोग देहात्म बुद्धि बोलते हैं। है ना? जो कि कोई कह रहा था देहात्म बुद्धि का मतलब है कि आई एम इटर्नल सोल ऑफ कृष्णा। देहात्म बुद्धि का मतलब है अपने आप को शरीर मानना। तो हम देहात्म बुद्धि अपने आप को क्यों मानते हैं? इसी कारण के वजह से देहात्म बुद्धि हम लोग मानते हैं कि इग्नोरेंस, है ना? अच्छा, अब जैसे जो बादल होते हैं, वो सूरज को ढकते हैं कि हमें ढकते हैं? सूरज को। बहुत बढ़िया। एक बार सूरज और धरती के बीच की दूरी बताना जरा कितनी है? बादल सूरज के ऊपर होते हैं, 3 प्लैनेट्स और है ना? मुझे लगता है आपकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। बादल पृथ्वी के ऊपर तो रहते हैं हमारे या? परसेप्शन से तो मुझे हाँ, ऐसे तो हम ही ढकेंगे। ऐसे तो हम ही बादल के नीचे आएंगे। बादल तो बहुत छोटा है, सूरज को क्या ढकेंगे। अजीब बात करते हो यार। बादल कभी सूरज को नहीं ढकते, बादल हमारी आंखों को ढकते हैं, है ना? तो इसलिए माया का पर्दा भगवान के ऊपर नहीं है, माया का पर्दा हमारी आंखों के ऊपर है। और वो माया कैसी है, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंट, है ना? इग्नोरेंस। तो तमोगुण को हम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं ना। तो ये स्थूल, अभी अगले श्लोक में यही बोलेंगे कि श्रवण करने से मेरा रजोगुण और तमोगुण चला गया। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी, है ना? और नहीं समझे, ऐसे इधर उधर कुछ खाते पीते अगर आप सुन रहे हैं और नहीं सुना ध्यान से, तो नहीं बनेगी बात, है ना? इसलिए जो कर रहे हैं सब कुछ छोड़ करके अपना ध्यान सिर्फ श्रवण करने पर लगाइए। तो रजोगुण और तमोगुण से भी मुक्त हो जाएंगे सिर्फ क्या करके? श्रवण, है ना? क्योंकि इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इग्नोर कर देना कि वो चीज आपके सामने ही है, लेकिन आपने इग्नोर मार दी। जैसे यहाँ पे सत असत का ट्रांसलेशन दिया है, स्थूल तथा सूक्ष्म, है ना? ऐसी जो सत्य है उसको झुटला करके, है ना, जो झूठ है हम लोग उसको सत्य मान लेते हैं। ये तो बोलते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, असत्येर सत्य करिमानी, असत्येर सत्य करिमानी। कि निताई के चरण कमलों को छोड़ करके जो असत्य था, जो इस संसार का असत्य है, मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, मेरी पढ़ाई लिखाई, उसको सत्य मान लिया। जो कि असत्य था, वो हमारा था ही नहीं, लेकिन अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर रखा है कि मेरा है वो। और जो सत्य था, श्री भगवान के साथ हमारा संबंध, उसको भुला दिया। यही तो कबीरदास जी कहते हैं ना, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाग दीनी करतार ने उसे दिया पसार, है ना? कि जब एक स्त्री ऐसे गांव में घूम रही थी कि देखो देखो मेरे पति ने मुझे डायमंड की नोज रिंग दी है, तो कबीर जी को गुस्सा आ गया ना, सबको दिखा रही है जाकर के बेवकूफ कही की,
है ना? जिस पति ने तुम्हें ये नोज रिंग दी है जाकर के, उसको तो तुम सबको बता रही हो कि देखो देखो मेरे पति ने मुझे नोज रिंग दी। और जिसने वो नाक दिया नोज रिंग पहनने के लिए, अगर वो नाक ही नहीं देता फिर कहाँ पहनती नोज रिंग, है ना? सर में। तो इसलिए कम से कम उनका भी थोड़ा धन्यवाद कर लो। तो जो सत्य है उसको भूल गए, और जो असत्य है उसको स्वीकार कर लिया। और बात ये कि सत्य हमारे सामने ही है, ऐसा नहीं है सत्य छुपा हुआ है। सामने तो छोड़ो, हमारे अंदर ही है ना? हमारे अंदर ही तो है ना। भगवान कहते हैं हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वहां पे जीवात्मा रहता है और मैं भी वहीं पे रहता हूँ, है ना? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना? सर्वस्य मतलब हर व्यक्ति, हर जीवात्मा के हृदय में मैं हूँ। ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं है जिसके हृदय में मैं नहीं होऊंगा, सबके हृदय में मैं हूँ। इसलिए भगवान हमें ये आश्वासन देते हैं, हमारे अंदर ही वो सत्य बैठा है ना? और हमारे हर तरफ है, हर एक अणु परमाणु में भगवान है, निवास करते हैं। लेकिन मानते ही नहीं, है ना? बात सिर्फ मान्यता की है। जो हमसे इतने दूर हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि मर जाऊंगा ना तो भी लोग मुझे याद रखें। वो मरने से पहले ऐसे तैयारी कर लेते हैं कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं बहुत अच्छा आदमी था, है ना? कोई मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले। इसलिए कई लोग भूत पिशाच बन जाते हैं, क्योंकि इनकी इतनी आसक्ति होती है शरीर से कि वो दूसरे शरीर में भी जा नहीं पाते, वो बेचारे यहीं रह जाते हैं, है ना? घूमते फिरते भटकते हुए। तो क्या है ये? अज्ञानता ही तो है। इसलिए बोला ना कि अज्ञानता के कारण मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अपना माना हुआ था। और अज्ञानता क्या है? इग्नोरेंस, है ना? या ज्ञान ना होना। और वो इग्नोरेंस, है ना, यानी कि इग्नोर करना। सत्य सामने ही है लेकिन उसको इग्नोर कर दिया, है ना? तो वो सत्य है ना, कब प्रकट होता है? जब हम उस अज्ञानता को श्रवण रूपी तलवार से काटते हैं, है ना? अभी आगे दूसरे स्कंद में बताया है ये सेम चीज सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, कि श्रवण रूपी तलवार से कर्म की ग्रंथि को काटना चाहिए। पहले स्कंद में भी है, दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी बोलते हैं। तो श्रवण से, है ना? इसलिए ये नहीं कि आज श्रवण कर लिया, 4 दिन नहीं किया, है ना? और श्रवण करके बस छोड़ दिया, या श्रवण करने के लिए श्रवण कर लिया, है ना? ऐसे नहीं, बहुत डीपली और बहुत सबमिसिवनेस के साथ श्रवण करना चाहिए भगवान की कथाओं का। और श्रवण किससे कर रहे हैं आजकल, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? आप देख रहे हैं आए दिन, है ना, उल्टी सीधी चीजें फिर हो जाती है। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है कि हम लोग ये देखें, ये परखें कि किससे श्रवण कर रहे हैं, है ना? वैसे तो अब अगर मैं अपने आचार्यों की बात करूं, है ना, तो उस हिसाब से तो मैं भी वैसे योग्य नहीं हूँ कि मैं, है ना, कुछ बोलूं। लेकिन क्योंकि गुरु आदेश, है ना, शिक्षा गुरु और गुरु आदेश है, तो बस कुछ बताने का प्रयास रहता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब ये थोड़ा बिविल्डर कर सकता है नए भक्तों को, लेकिन सत्य तो कड़वा होता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, मैं ऐसे व्यक्ति से कभी श्रवण नहीं करूंगा जो 24 घंटे कृष्ण भावना भावित नहीं है ना। उससे श्रवण नहीं करने वाला मैं उसी से श्रवण करूंगा जो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड है। 24 आवर्स में सोना भी इंक्लूडेड है, 6 घंटे। जो सोते हुए भी कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना भावित है, मैं सिर्फ उसी से कथा सुनूंगा। तो इस हिसाब से तो हम सब बोलने के लायक ही नहीं है ना? लेकिन चलो, आज के समय में प्रैक्टिकल हम ये कह सकते हैं कि प्रेमी भक्तों से सुनना ही चाहिए, है ना? लेकिन अभी भक्ति में टिके रहना ही बहुत बड़ी बात है ना? तो ऐसे भक्त तो मिलना, ढूंढना, वैसे तो हमारे आसपास बहुत भक्त हैं ऐसे, लेकिन फिर भी, है ना, जैसे हमें मित्र भी चाहिए, अपनी उम्र के भी भक्त हमें चाहिए। तो कम से कम ऐसे भक्तों के साथ भी रहा जा सकता है जो चलो अभी इतने प्रेमी भक्त नहीं है, लेकिन कम से कम प्रेमी बनने के स्तर पे है ना? मतलब प्रेमी बनना चाहते हैं और ऑन दी रोड है ना, ऑन दी वे है प्रेमी भक्त बनने के। उनका संग भी करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन उनका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो ना बन रहे हैं, ना जब बनना चाहते हैं, और ना है ना? उनका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो, थोड़ी बहुत उनमें कोई दोष है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रेमी भक्त बनना तो चाहते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम भक्तों का संग करना चाहिए, है ना, अभी इस सिचुएशन में। फिर उसमें कोई प्रेमी भक्त मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। शिला गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि वी हैव टू हियर फ्रॉम अ प्रेमी भक्त। और गौर गोविंद महाराज से बड़ा प्रेमी भक्त कौन हो सकता है ना? सो हमें ऐसे गुरुजनों से, ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, है ना? और फिर ताकि हमें कुछ रियलाइजेशन वगैरह, है ना, अपने उम्र के भक्तों के साथ रह करके हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, बीच बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप भी कुछ कुछ बता रहे हैं। तो वैसे अपने, ताकि डिस्कशन से हमारी भगवान में और रुचि उत्पन्न हो। लेकिन श्रवण हमें प्रेमी भक्तों से करना चाहिए,
जिनके अंदर 2-3 गुण हो कि वो जो बता रहे हैं वो उसे फॉलो करे, कम से कम कुछ प्रतिशत फॉलो करे, है ना? इतना ज़रूरी है कि जो बता रहे हैं ऐसा ना हो कि बता कुछ रहे हैं, कर कुछ और है, बिल्कुल अपोज़िट, है ना? ये बता रहे हैं और कर कुछ और है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, है ना? तो जो बता रहे हैं कम से कम उसका कुछ प्रतिशत तो फॉलो कर रहे हैं, कि अगर इतना बताया तो कम से कम उसका 10% तो फॉलो कर रहे हैं, है ना? या अगर कभी-कभी उनसे गलती हो गई तो किसी को जज नहीं करने को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना? कि जज ही करने बैठ जाए कौन कितना ऐसे कर रहा है। लेकिन इतना तो हमारे पास हमें, है ना, भगवान ने बुद्धि दी है ये जज करने की, अ, अपने अपने आप को बचाने के लिए, है ना? और दूसरी बात ये कि ऐसा भी कई बार होता है ना? कि हमें कथा का मतलब ही नहीं पता। हम बस एंटरटेनमेंट को कथा समझ लेते हैं, है ना? कि कोई आ गया करताल लगा, ओह सॉरी, टीका लगा कर के और धोती कुर्ता पहन कर के, और बस हमने सुन लिया जो उसने बता दिया, ऐसे ही मज़े में जोक्स मार दिए थोड़े, और हमने सोचा कि हाँ, ये कथा है ना? 1 घंटे जोक सुन कर के आ गए। नहीं, है ना? हमें वो कथा नहीं सुननी जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो। हमें ऐसी कथा सुननी है जिससे भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो। अब इसमें गलती हमारे अंदर भी हो सकती है कि हमने अच्छे से सुना नहीं तो फिर कुछ भी सुन कर के रुचि नहीं उत्पन्न होगी। बट ये एक मानदंड है ना? कि कथा सुनने से रुचि उत्पन्न हो कथा के प्रति, और संसार के प्रति विरक्ति आए, है ना? जब ये हो तो समझना चाहिए कि हाँ, है ना? हम इनसे सुनेंगे और बहुत सबमिसिवनेस से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो श्रवण करना चाहिए। फिर श्रवण करने के बाद उन्हें ऐसे मीटिंग्स में आकर के ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे भी डिस्कशन करना चाहिए, है ना? तो इसलिए ये अज्ञान कि हम लोग ये शरीर है ना? अभी अज्ञानतावश के वजह अज्ञान के कारण के वजह से लोग श्रवण ही नहीं करना चाहते। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम इसको श्रवण से ही काट सकते हैं, अज्ञान से। और तब हमें समझ में आएगा कि मैं कुछ कंट्रोल कर ही नहीं रहा, क्योंकि जो श्रवण करते हैं ना पूरी तरीके से भगवान के प्रति शरणागत होकर, तो उनका ध्यान भगवान रखते हैं, है ना? अभी हम लोग पैसे कमाने में लगे और फूट-फूट करके यो 20-30 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए ऐसे इतनी मुश्किल से आते हैं, है ना? कितना पैसा कमाना कितना मुश्किल है, कोई इतना आसान थोड़ी ना है। कितना सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। हाँ, किसी के बाप का बिज़नेस हो तो अलग बात है, लेकिन कितना ज़्यादा मतलब कुछ-कुछ करना पड़ता है, ये करो, वो करो, है ना? फिर एक-एक चवन्नी पैसा कमाओ, जिसका बाप का बिज़नेस है उसको भी, है ना, जोड़ के रखना पड़ता है कि कहाँ रखूँ, है ना? तिजोरी में सँभालूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, चोर ना आ जाएँ, है ना? आजकल बैंक में डालने में भी डर लगता है, इतने स्कैम हो गए हैं, है ना? वहाँ से कॉल करेंगे, सर जी वो आपका ना गैस पाइपलाइन काट रहे हैं, है ना? आप ज़रा अपना ओटीपी बता सकते हैं? एक ओटीपी बता, बैंक खाली। डरते बैंक ना खाली हो जाए। घर में रख नहीं सकते, चोरी आ गए तो क्या होगा, है ना? तो जिसके पास है नहीं, वो पाने के लिए दुखी है। जिसके पास है, वो खोने के लिए दुखी है, और जिसका खो जाता है, वो खोने से दुखी है। तो कौन इस संसार में सुखी है? जिस पे पैसा है वो भी दुखी है, नहीं है वो भी दुखी है, सब दुखी है ना? लेकिन जो भगवान के शरणागत है, उसपे हो या ना हो वो दुखी नहीं है। क्योंकि है तो भगवान का है, उनकी सेवा में लगेगा। चला गया तो भगवान की सेवा में चला गया। मुझे किस बात का दुःख, है ना? इसलिए बस वो दुखी नहीं होता। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय बता रहे थे अपने भजन में, है ना? तो इस अज्ञान को काटने के लिए समझना पड़ेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, है ना? सब भगवान का है, लेकिन वो भी श्रवण करने से ही आएगा, है ना? तो इसमें अनेकों कथाएँ हैं, है ना? जैसे हम लोग नरसिम्हा मेहता जी की कथा सुनते हैं, है ना? कई बार हमने चर्चा करी है उसके ऊपर। तो क्योंकि कथा सुनने के लिए रुचि, है ना? और ये पता होना कि भगवान ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं कह रहा था कि जब हम कथा सुनने लगते हैं ना, तो जब अपने ऊपर आश्रित रहते हैं, दिक्कत पता है क्या है कि हम लोग ना भगवान के ऊपर आश्रित रहने का एक बार प्रयास भी नहीं करते। अरे प्रयास तो करके देखो एक बार, है ना? हम लोग सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं। हाँ, मतलब भगवान भी करते होंगे बट अपने आप भी तो थोड़ा बहुत करना ही होता है ना? बस ये सोच-सोच करके फिर सब कुछ खुद ही करने लग जाते हैं। भगवान जा कर ले, कर ले जा, कर ले, है ना? कोई नहीं तू कर ले। जब मैं जाके सो रहा हूँ, है ना? जब तेरा हो जाए, थक जाए एकदम 10 करोड़ साल, 10 करोड़ जन्मों बाद, तो मुझे आके बता देना, है ना? फिर मैं सँभाल लूँगा, क्योंकि थका-हार के कभी ना कभी तो आएगा मेरे पास, है ना? सबका अपना-अपना स्तर है, तो सबको अपना-अपना समय लगता है। कभी ना कभी तो थक-हार के मेरे पास आएगा, है ना? तब तक मैं जा रहा हूँ, तुम अपना 99% लगाओ, मैं अपना 1% भी नहीं लगा रहा। जब तुम्हारा हो जाए तो आना, बता देना, है ना? तो ये दिक्कत है। एक बार भगवान पे छोड़ के तो देखो, है ना? जैसे अभी हमारे शिवम प्रभु जी है ना, जगन्नाथपुरी गए थे, तो उन्होंने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया हुआ था और वो जस्ट ऐसे ही चले गए कि कोई नहीं गुरु महाराज आए हुए हैं, तो चलते हैं पुरी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रुके हो, क्या हुआ?
तो बता रहे कि जहाँ पे महाराज जी रुके हुए थे वहाँ के जो ओनर थे, है ना, होटल के जो भी थे मुझे नहीं पता, तो उन्होंने आकर के बोला कि मेरा एक रूम है, अच्छा कूलर वगैरह लगा हुआ, आप रहो, है ना। और उनसे धन भी लक्ष्मी भी नहीं लिया, फ्री में 2 दिन आराम से रहो, खाओ पियो जाओ। और कहीं पे जगन्नाथपुरी में कहीं पर भी घूम रहे हैं तो इधर उधर के भक्त आपस में आकर के बोल रहे हैं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, हम देंगे। कौन व्यवस्था कर रहा है ये, है ना, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी कर रहे हैं। तो लेकिन ये तब होगा ना जब विश्वास करके जाओगे। अब पहली 5 स्टार होटल में बुकिंग कर रहे हैं, भाड़ में जा यार, है ना, कर ले अपनी 5 स्टार होटल में बुकिंग, क्यों भगवान ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं ऑब्वियसली कि अब जैसे अब पूरा डिवोटीज का ग्रुप लेकर के जा रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली हमें ये सब करना पड़ता है ना, एज अ गुड मैनेजमेंट। बट अपने ऊपर हमें शरणागत रहने का प्रयास करना चाहिए भगवान की तरफ, है ना। एक बार रह करके तो देखे, तब भगवान दिखाते हैं, है ना, कि तुम जो कर रहे थे मैं उससे कितना 10 गुना ज्यादा अच्छा कर सकता था, है ना। तुमने अपने आप ही अपनी व्यवस्था कर ली इसलिए फंसते हो। और वो अपने आप से व्यवस्था करने के चक्कर में कई बार कांड भी हो जाते हैं, है ना। फिर बोलते हैं कर्म करने गया था कांड हो गया, है ना। उल्टी सीधी चीजें हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए मनमाना आचरण बहुत गलत है भक्ति के लिए, है ना। कभी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए भक्तों से पूछना चाहिए, वरिष्ठों से, कि आप बताओ मुझे क्या करना है ना। जब मनमानी करते हैं, अपने मन में जो आया वो करने लग जाते हैं मेंटल स्पेकुलेशन से, तो गड़बड़ होती है ना। तो इसलिए हर स्थिति में, हर पोजीशन में वी हैव टू आस्क द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा, है ना, कि व्हाट वी हैव टू डू, ना कि अपनी मनमानी जो आचरण आए वो करे। एक मनमाना आचरण कभी शिष्य नहीं बन सकता, है ना। तो भगवान पर आश्रित तो रहे। अब खुद कमा रहे हैं 4,000 50,000, किसी के लिए 1 लाख भी कम है, वो भी मर मर के कमा रहे हैं ना। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं, है ना। पूरे दिन कॉर्पोरेट मजदूर बन बन करके, मजदूरी कर करके बेचारे कमा नहीं पा रहे। वही भगवान पर आश्रित रह करके देखो, कथा सुनने चले जाओ। कथा सुनने बैठने से, कथा सुनने से प्रसाद अपने आप हाथ में आएगा, है ना। और प्रसाद ही नहीं आएगा, पहले प्रसाद आएगा, धीरे धीरे कपड़े भी आएंगे, है ना। और धीरे धीरे भगवान पूरा ही अपने आप को अपना बना लेंगे, है ना। फिर कोई फुल टाइम हो गया, तो फुल टाइम नहीं भी हुआ, मैंने तो देखा जो फुल टाइम नहीं भी उनका भी भगवान करते हैं, है ना। वो पहले बेचारा धक्के खा करके, है ना, पैदल या बस में कहीं जा रहा था। आज भी गुरु महाराज सुबह यही बता रहे थे, है ना, कि महाराज पहले मैनेजर थे एक कंपनी में, तो मुश्किल से कुछ पैसा आता था और फिर एक पंखे के नीचे रहना पड़ता था सड़ी गर्मी में। लेकिन सन्यासी मतलब ब्रह्मचारी सन्यासी बनने के बाद, मतलब महाराज जी ये बता रहे थे कि भगवान कैसे ध्यान रखते हैं, है ना। तो ब्रह्मचारी सन्यासी बनने के बाद भगवान कैसे ध्यान रखते हैं, कि अब हर जगह एसी में घूमते हैं, है ना। एसी के बिना कहीं रहने को है ही नहीं, है ना, जहां जाए वहां एसी। और खाने को भरपूर है, जो चाहिए वो मिलता है ना। भगवान खुद व्यवस्था करते हैं, अपने आप आकर के करते हैं। कोई 2-4 लोग माला भी पहना देते हैं, है ना। और ये तो सन्यासियों की बात, इवन जो हमारे जैसे, अगर आप थोड़ा बहुत भगवत गीता के बारे में जाके कुछ बोल दो ना, या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लोग आपको ही माला पहना देंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना। तो मतलब किसी को मान सम्मान चाहिए वो भी मिल जाता है अपने आप, है ना। और किसी को कुछ भी चाहिए, कहीं घूमना है, एक तो प्रभु जी, मतलब एक्स, ये सबको ना कोई भोग दृष्टि से मत समझेगा, बट ये समझे कि भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं। एक सार्वभौम प्रभु जी के बारे में बता रहा था ना, तो मतलब वैसे हंसी मजाक में एक बार हमें बता रहे थे कि मतलब वो पहले कैसे स्ट्रगल करके जॉब वगैरह करते थे और जो भी है ना। तो बाद में जब वो डिवोटी बन गए और लेक्चर्स देने लगे, तो कहते हैं कि मेरे को मतलब पानी भी पीना होता है तो ढक्कन भी मुझे खोल के मिलता है ना। एक डिवोटी आएंगे और ढक्कन खोल के देंगे, लो प्रभु जी पानी। ये ध्यान भगवान रखते हैं ना। ऑब्वियसली हमें किन्हीं से सेवा नहीं लेना है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है ना। धन भी अपने आप आ जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप उड़ के हवा में से कहीं से धन आ जाता है। मैं एक बार अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा था। चलो यहाँ पे तो हमारे डिवोटीज है ना, जो अपनी मर्जी से कभी कभी, है ना, निताई मर्जी के दूसरे डिवोटीज के लिए कुछ कुछ दे देते हैं हेल्प करने के लिए, है ना। जिसमें मैं, मेरे को भी कई बार दे देते हैं, है ना, कि चलो आप ना ऐसे ले लो। लेकिन मैं बता रहा था एक बार कि मैं वृंदावन जा रहा था और मेरे मन में बार बार शरणागत तो मैं हूँ नहीं, है ना। तो मेरे दूषित मन में बार बार ये चल रहा था कि यार मैं रेलवे स्टेशन तक गया हूँ, मेरे रैपिडो में 100 रुपए खर्च हो गए यार, है ना। जेब में वैसे पैसे नहीं है, 100 रुपए के लिए मर रहा हूँ, है ना, कि 100 रुपए क्यों खर्च हो गए, है ना। इतनी कंजूसी हृदय में, मेरे 100 रुपए लग गए, 100 रुपए लग गए, क्यों मेरे 100 रुपए लग गए, है ना। हे भगवान अब मैं क्या करूंगा, है ना। तो कि सब भगवान करते हैं। और मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और मैं अपनी ट्रेन के सामने था, तो एक
अंकल जी, है ना, अंकल मतलब होंगे 40 साल की उम्र के आसपास। तो वो ट्रेन के अंदर खड़े हुए थे एकदम, और वो स्पेशली बाहर आए, उन्होंने मेरे को रोका और बोले कि हरे कृष्णा, है ना, आप इस्कॉन से हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी इस्कॉन से हूँ, मुझे बहुत पसंद है ना। कौन से मंदिर से हैं आप? तो मैं बताया, तो बोले हाँ मैं भी वो बड़े मंदिर है ना, राधा पाठ सारथी में जाता रहता हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोले कि मैं पुलिस में हूँ वैसे। फिर उन्होंने वो 1 मिनट रुकना, उन्होंने पीछे से पर्स निकाला। मैं सोचा पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक 100 का एकदम करारा नोट निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मैं बोला अभी क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं नहीं ले सकता। तो बोले कि मैं आपसे पूछा है, मैं आपको दे रहा हूँ ना, आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, है ना। मतलब मन में चल रहा था, लेकिन आपसे नहीं ले सकता। उनको ऐसे नहीं बोला, मैं मन में चल रहा था, बट इनसे थोड़ी लूंगा, ऐसे कर्म बंधन लग जाएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता भाई। वो एक तो पुलिस वालों का हाथ इतना स्ट्रांग होता है, जबरदस्ती हाथ पकड़ के घुसा रहे, नहीं लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इससे, है ना, इसको भगवान की दान पेटी में डाल दूंगा। तो वो बोले कि हाँ डालना, लेकिन 1 रुपए डालना और 99 अपने लिए लगाना, जैसे हम भगवान को। अब वो मेरे को फिलोसफी बताने लगे कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ बनाते हैं, लेकिन पाते तो बाद में हम ही हैं। तो भगवान को देना, लेकिन बाद में वापस लेके, मतलब भगवान के चरणों में डाल के, और अपने लिए यूज कर लेना, कुछ खा लेना, अच्छा है ना, जो मन करे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी मैं सोच रहा था रैपिडो पे आते हुए कि मेरे 100 रुपए खर्च हो गए, और भगवान बोले ले तेरे को 100 रुपए चाहिए थे, ले तू। ऐसे मेरे साथ एक बार और हुआ था ना, कि हम लोग कहीं महाराज जी की कथा में गए थे, मेरी मम्मी और मैं। तो अब ये सब मैं आपको थोड़ा बोर ना करने के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि तत्व तत्व बता दूं तो आप बोर हो जाओगे। तो ऐसा एक बार हुआ था कि हम कहीं कथा गए थे, कथा में। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला आप भी चलना, तो मम्मी ने शर्त दी कि नहीं बट तू इतने परसेंटेज पैसे देगा। मैंने बोला ठीक है ना, कथा में चलोगे तो दे दूंगा, है ना, और किसी चीज के लिए नहीं देता, बट ठीक है ना, आपको चलना है तो चलो। तो ऐसा कुछ हुआ था ना, कि मतलब मैंने 150 या 200 रुपए ऐसे कुछ दिए थे ऑटो के, और बाकी मम्मी ने दिए थे जो भी थे। तो या मैंने बोला था कि मैं इतने दे दूंगा, लेकिन आप चलो बस, है ना, चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप महाराज से मिलो। तो हम लोग गए। तो मेरे दिमाग में चल रहा था मम्मी को ले तो आया, बाहर से तो मैंने कुछ बोला नहीं, बट अंदर से तो रहा यार पैसे लग गए यार ना, क्यों लग गए यार, इस पैसों का मैं कुछ और कर सकता था, है ना। मतलब इतना सेल्फिशनेस भरी पड़ी है कि सारा अपने लिए ही लगाना है, तो मैं इसका कुछ और भी कर सकता था। मैं इसको ऑटो में मैंने लगाया, इसकी जगह मेट्रो में जाता 30 रुपए लगते, है ना। फिर उस 200 रुपए से मैं कभी बाद में कितनी बार मंदिर चला जाता, कितनी, इससे तो मैं वृंदावन भी चले जा सकता था, है ना यार, 200 रुपए खर्च हो गए। फिर क्या हुआ कि अम, एक प्रभु जी के साथ बैठा था, वो महाराज की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, महाराज के सेक्रेटरी, है ना, पुराने। तो वो महाराज की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तो उन्होंने, उनका नेट खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि जरा 50 रुपए का रिचार्ज करियो, है ना। अब वो भी मैंने करा, मैंने कहा यार 50 रुपए और लग गए, चलो वो तो महाराज की सेवा में लगे, उसका इतना नहीं था, है ना, लेकिन 200 रुपए मैंने मम्मी की सेवा में लगाए, है ना, है वो भी डिवोटी ही, उन्हें भी महाराज के पास ही लेके जा रहा हूँ। लेकिन मेरा दूषित मन बार बार बोल रहा है कि क्यों 200 रुपए तूने खर्च करे। तो अब 50 रुपए का तो कोई गम नहीं हुआ इतना। तो मैं सोचा यार 250 रुपए लग गए यार ना, आज तो मेरी जेब खाली हो जाऊंगा मैं, है ना, इतनी मुश्किल से जोड़ता हूँ वो भी खत्म। कैसे मैं मायापुर और पुरी जाऊंगा, है ना। मतलब मैं एकदम वो चंद चंद पैसे जोड़ करके मायापुर के लिए जोड़ता हूँ, है ना, और फिर पूरे साल भर के जोड़ करके फिर मैं एक बार मायापुर जाता हूँ, है ना। तो ऐसे रहता है। तो इसलिए मेरे को बचाने पड़ रहे थे। तो मैं कहा क्या करूँ, है ना। लग गए अब तो प्रभु जी बोल रहे मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, ये जो 50 रुपए का तूने रिचार्ज किया। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने 250 रुपये निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। तो मैंने कहा 50 रुपए का रिचार्ज हुआ था, अब मेरे को इतना, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, है ना, बट मेरे को मेरे जितने मन में चल रहे थे, उन्होंने एग्जैक्ट उतना अमाउंट मेरे हाथ में रख दिया, है ना, 250 या 100, ऐसे 150 ऐसे कुछ तो थे। तो मैंने कहा प्रभु जी इतने का रिचार्ज नहीं हुआ। वो बोले कोई नहीं, तेरे पास होते नहीं है, मेरी तरफ से रख ले, मेरे को तो मिलते रहते हैं। मैं कहा प्रभु जी, मैं, आप ब्रह्मचारी हो, आप मेरे को क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, रख ले, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना अमाउंट में दिमाग में सोच रहा था, है ना, कि मेरे को, मेरे क्यों चले गए, है ना। भगवान ने उतना ही आके, मतलब ऐसा ना, भगवान अहंकार तोड़ने के लिए करते हैं कि तेरे को क्या लगता है, तू कमा रहा है। पहली बात तो मेरा कमाया भी नहीं था वो मेरे को मम्मी ने दिया था, जो मैंने जोड़ रखा था, है ना। अब वो मम्मी के लिए खर्च करके मैं सोचो मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि दूषित दिमाग है, आश्रित नहीं है भगवान के ऊपर।
तो खैर जो भी है, भगवान ऐसे करके अहंकार तोड़ते हैं और बोलते हैं, ले अभी बता दूं तेरे को, तू क्या सोच रहा था, तेरे हैं, तू देखेगा, अभी बता दूं तेरे को, है ना। ऐसे बहुत बार होता है ना। कि भगवान करते हैं। और फिर उसके बाद तो कई बार ऐसा हुआ है ना कि कहीं धाम जाना है, कहीं भी कुछ भी जाना है, अपने आप व्यवस्था हो जाती है ना। जब मेरे पास होते हैं तो मैं दे देता हूँ, और कभी मेरे पास नहीं होता तो डिवोटीज, मतलब वो भी ऐसा, ऐसे डिवोटीज का भी भाव इतना प्यारा है ना, कि वो भी सामने से वेलकमिंग होते हैं। तो वो भी बोलते हैं, अरे प्रभु जी आप हमारे साथ आ जाओ, है ना। ऐसा आप सबने भी एक्सपीरियंस किया है, अभी शिवम प्रभु जी एक्सपीरियंस करके आए हैं, है ना। तो भक्त लोग इतने, लेकिन वो भक्तों के हृदय में डाल कौन रहा है ना। इट्स जगन्नाथ जी, इट्स नित्यानंद प्रभु, है ना। तो वो हैं जो भक्तों के हृदय में डाल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में भी है और भगवान के हृदय में भी है। तो जब हम सिंसियर डिजायर करते हैं तो भगवान यहाँ से हृदय वहां ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर अपने आप व्यवस्था हो जाती है ना। अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपने ऊपर आश्रित है ना। और लेकिन व्यवस्था पर आश्रित रहने का मतलब है, करे तो करे, ना करे तो ना करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी भगवान नहीं भी कर सकते, क्योंकि उस उनको पता है ना, हमारे लिए क्या बेस्ट है। लेकिन कर भी सकते हैं। जैसे कभी कभी जो भक्त पहली बार मायापुर की या पुरी की यात्रा होती है तो नहीं जा पाते, तो दिल छोटा कर लेते, सब लोग जा पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पाया। हो सकता है भगवान आपको विरह महसूस कराना चाहते हो, ताकि आप जब दूसरी बार जाओ तो जो पहली बार गए हैं उनके रियलाइजेशन से सीख सको कि क्या गलती नहीं करनी है धाम में, और कैसे और अच्छे से रहना है। पॉजिटिवली क्यों नहीं सोच सकते, हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचना है ना। थोड़ा पॉजिटिव साइकोलॉजी से, थोड़ा पॉजिटिवनेस से सोचे, है ना, कि हर चीज में पॉजिटिवनेस से सोचा जा सकता है कि इसमें भगवान के कुछ, है ना, हाथ होगा, मैं इसमें क्यों फालतू सोच रहा हूँ। तो ऐसे ही नरसिम्हा मेहता एक भक्त हुए थे, है ना, जो कि पहले तो शिव जी के भक्त थे, शिव जी की भक्ति से उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति मिली थी, है ना। लंबी कथा है, बट संक्षिप्त में यह है कि फिर वाइफ थी उनकी और एक दो बेटियां थी, है ना। बहुत गरीब थे और कुछ था नहीं उनके पास, बहुत गरीब किराए के घर में रहते थे, झोपड़ी में। और अब समझ सकते हो, है ना। तो बेटी है, बेटी की शादी करनी है, और बेटी की शादी में तो पिता को ही धन देना पड़ता है ना। अब कुछ जोड़ तो उन्होंने रखा नहीं था, जोड़ते क्या, कुछ था ही नहीं, है ना। क्या कुटिया तो बेच नहीं सकते कि लो, है ना, मेरी उपले की बनी हुई कुटिया ले लो, इसको गिरवी रख के, है ना, और धन लेकर के बेटी की शादी कर दे। अब बेटी धीरे धीरे जवान हो रही थी, उम्र हो गई, तो जो मम्मी थी वो बोलने लगी। अब नरसिम्हा मेहता जो थे वो काम तो करते थे, ऐसा नहीं कि मेहनती नहीं थे, वो पड़े हुए थे घर में, है ना, भाड़ में जाओ, सब करते थे, लेकिन उतना धन नहीं आ पाता था, है ना। उनके, ऐसा होगा भगवान की व्यवस्था की, नहीं आ पाता था कार्य करके भी उतना, है ना। सबके किस्मत में नहीं होता, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, है ना। जहाँ जिसका जैसा लिखा है वो वैसे ही रहेगा। तो वो कार्य तो करते थे लेकिन कुछ आता नहीं था, है ना, ज्यादा। मतलब घर चल जाता था, बस इतना ही हो पाता था, और ऊपर से कुछ जोड़ रखा नहीं था, और बाकी टाइम वो हरि कथा हरि भजन में लगे रहते थे। तो उनकी वाइफ, ऐसा नहीं कि भक्त लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते, नहीं। अगर कार्य नहीं करोगे तो कथा सुनो पूरे दिन, है ना, श्रवण करो, ब्रह्मचारी बन जाओ, फुल टाइम हो जाओ, है ना। ये नहीं चलेगा कि आप घर में रह रहे हो, ब्रह्मचारी भी नहीं बन रहे और कार्य भी नहीं कर रहे। आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी, या तो कार्य करो या फुल टाइम हो। फुल टाइम होने का मतलब क्या है, कि फुल टाइम सुबह से शाम तक सेवा करो। एक्चुअली ब्रह्मचारी को एक गृहस्थ से ज्यादा सेवा करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है। गृहस्थ को फिर भी संडे को छुट्टी या फिर भी, है ना, थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी एक्चुअल में ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी की तरह से रहते हैं, उनको ज्यादा सेवा करना पड़ता है ना। शिला प्रभुपाद तो कहते थे एक ब्रह्मचारी को दिन में सोना भी अलाउड नहीं है। तो प्रॉपर मतलब पूरे दिन सेवा सेवा सेवा, तो जो भी एक है। लेकिन कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि सब कुछ छोड़ दो तो भगवान ध्यान रखेंगे। सब कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो क्योंकि ब्रह्मचारी अलग तरीके से सेवा करते हैं, तो वो ये सब इधर उधर की चीजें नहीं करते, है ना। तो नरसिम्हा मेहता जी पूरे दिन कथा श्रवण करते थे, है ना, गीत गाते रहते थे। तो उनकी पत्नी ने बोला, क्या ये कथा करने से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी क्या, है ना, जाओ बाहर निकलो। अब बाहर निकाल दिया, है ना। माता जी का स्वभाव भी थोड़ा ऐसे होता है, तो, है ना, गाली दे दे करके उन्हें बाहर निकाल दिया, बाहर निकलो, पैसे कमा के लाओ, बेटी की शादी कैसे होगी, है ना। अच्छा, इससे पहले ये हुआ था कि बेटी के लिए रिश्ता आया था, और भगवान ने ही कुछ करके, है ना, एक व्यक्ति को भेजा था। अब दहेज देना पड़ेगा, है ना, और शायद दहेज तो छोड़ो, टेंट लगाना पड़ेगा, और खाना बंटवाना पड़ेगा, चलो अगर चावल दाल भी बांटना पड़े, उसके लिए भी कुछ तो चाहिए ना, 10-20 हजार तो चाहिए, कहाँ से आएंगे। तो रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन अब शादी कैसे होगी, है ना, ऐसा कुछ हुआ था।
तो नरसिंह मेहता जी निकल गए और बोले कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, मैं भिक्षा मांग के या कुछ करके लाने की कोशिश करूंगा पैसे। तो चलते 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 थोड़ा दूर पहुंच गए दूसरे गांव में। तो वहां पे भागवतम की कथा हो रही थी 7 दिन की, है ना। और आज पहला दिन था, 3 दिन बाद बेटी की शादी होनी थी वैसे। तो वो वहाँ कथा देखा, अरे भागवतम कथा हो रही है ना, गीत चल रहा है ना, आत्मा निवेदना तुआ पद करी। तो वो जाकर के बैठ गए, है ना, और बैठे वहां पर। तो कथा सुनते 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 सुनते, और 4 4 5 5 6 6 7 7 पूरे पूरे दिन की कथा हो रही थी, है ना। और पहले के समय में ऐसे ही होता था, आज की तरह नहीं है बस यूं 1 घंटा घर और जाओ, है ना, मरो। तो पहले पूरे पूरे दिन कथा होती थी, और कथा कथा की तरह से होती थी। तो पूरे पूरे दिन कथा सुनने के बाद अब उन्हें पता ही नहीं चला, 7 दिन वही कथा में बैठे बैठे निकाल लिए। अब जब भागवतम सप्ताह खत्म हुआ, तो जब बाहर आए टेंट में से हंसते खेलते, तो उन्हें अचानक याद है, अरे मेरी बेटी की तो शादी थी 4 दिन पहले, है ना। मैं तो पैसे कमाने आया था, ये मैं क्या कर दिया, मैं तो बैठा रह गया शादी में, ओ भागवतम कथा में। अब क्या होगा, क्या बोलूंगा, क्या करूं, है ना। तो रोने लग गए। तो बोले ठीक है, ऐसा करूंगा कि बोल दूंगा पैसे नहीं मिले थे, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया, है ना, बहुत दूर निकल गया था, आने में टाइम लग गया, पैसे मिले ही नहीं, तो निराश होकर के वापस ही नहीं आया। तो ऐसे कह दूंगा, है ना, कुछ कुछ झूठ मूठ में। तो गए, वापस जाते जाते प्लानिंग कर रहे थे क्या बोलूंगा। अब जब दूसरे गांव से अपने गांव की सीमा पे पहुंचे और एंटर करे, तो देखा कि लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम देख रहे हो, ये वही नरसिंह मेहता है जिसने अपनी बेटी की, है ना, ऐसे कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। तो उनको समझ तो आ रहा था कि उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, शायद बोल रहे होंगे कि देखो, है ना, रिश्ता कर दिया, शादी नहीं करा पाया, क्या, है ना, कैसा है। तो सोच रहे थे, हम मुंह लटका करके, है ना, घर आए और बोले मुझे माफ कर देना, है ना। तो पत्नी ने बोला क्या हो गया। तो बोले कि नहीं, मुझे माफ कर देना, मैं पैसे कमाने तो गया था, भिक्षा मांगी, बट लोगों ने मुझे भगा दिया, कुछ दिया नहीं, राशन तक नहीं दिया, है ना। मैंने बोला थोड़ा आटा दे दो, बेटी की शादी करनी है, बट दिया नहीं। तो पत्नी को समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हो, है ना। तो नहीं, मैं शादी नहीं हो पाई, शादी नहीं हो पाई, किसने बोला शादी नहीं हुई, है ना, हो तो गई शादी 4 दिन पहले। तो शादी हो गई, कैसे हुई, कहाँ से लाई तुम पैसे। तो वो कहती है कि पैसे, अरे तुमने ही तो किसी को भेजा था, वो इतने बड़े ट्रक लोड में भर करके सोने की प्लेट्स और है ना, इतने सारे चम्मचें, और उसमें खाने का इतना सारा राशन। और इतना ही नहीं, जो स्त्रियां थी, मतलब ये रिवाज है आज भी कई जगहों पे, पहले भी था, आजकल तो कई लोग सिर्फ भाजी का डब्बा बांट देते हैं वो हल्दीराम से बनवा करके, 5 मिठाइयों का, है ना। लेकिन पहले ऐसा होता था, और आज भी कई जगहों पे होता है कि जो आते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनको कपड़े देने होते हैं। तो एकदम, है ना, जारा के खरीदे हुए, है ना, H&M के खरीदे हुए आपने साड़ियां, और इतने सुंदर सुंदर कपड़े, है ना, चांदनी चौक के एकदम 12 12 1 1 लाख के लहंगे, है ना, जो स्त्रियां शादी में आई थी, आपने उन्हें उपहार में भिजवाए थे। और मैं तो खुद सोच करके हैरान थी कि ये सब कहाँ से आया, है ना। इतने धूमधाम से विवाह हुआ कि सब लोग बातें बनाने लग गए कि नरसिम्हा मेहता के पास इतना सब कुछ कहाँ से आया, इस गरीब के पास, है ना, इतनी भयंकर शादी कैसे करी। और नरसिम्हा मेहता ने जब ये सुना, क्या, सोने की चम्मच, सोने की प्लेट, क्या बोल रही हो, है ना। तो सुनते सुनते बेहोश हो गए। तो ऐसी कई कथाएं हैं, है ना, कि श्रवण करने में, अब ऑब्वियसली हमारी श्रद्धा नहीं है, तो हम विश्वास करें या ना करें, बट नरसिम्हा मेहता जी की कथा सत्य है ना। वही तो, असत्य रह सत्या करी मानी। जो सत्य है उसे मानते नहीं, और जो असत्य है उसको सत्य मान करके बैठे हैं, है ना। तो कम से कम एक बार भगवान पर आश्रित रह करके देखे, तो भगवान ध्यान रखते हैं, है ना। अच्छा, आप जो घर पे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपना कार्य करें, है ना, ड्यूटी को ड्यूटी की तरह करें, लेकिन मन से ये निकाल दे कि मैं कार्य नहीं करूंगा तो भगवान ध्यान नहीं रखेंगे। हमें कार्य करना है, क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते, दिस इज नॉट अलाउड। तो मुझे कृष्ण के लिए ये करना है, बट ये नहीं है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं, भगवान ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसको इस कॉन्शियसनेस में रह करके करे कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, और ध्यान तो मेरा वो रखेंगे, है ना। और ध्यान रखवाने के लिए भगवान मुझसे करा रहे, जब तक उनकी इच्छा कराएंगे, जब उनकी इच्छा बंद हो जाएगी तो छीन लेंगे, जैसी उनकी इच्छा, है ना। तो इसलिए अब भगवान सूत गोस्वामी दूसरे अध्याय के 16वें या 18वें श्लोक में बोलते हैं ना, फेमस वर्स है, हाँ, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तः स्थुः भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। सुहृद, भगवान एक बेस्ट फ्रेंड है, किसके, एक भक्त के जो श्रवण करता है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान की सत्यनिष्ठ भक्तों के द्वारा
उनसे श्रवण करता है, और भगवान जब देखते हैं कि वो श्रवण करने के लिए बहुत ललायित है, तो भगवान उसके हृदय में बैठ करके सभी कल्मश अपने आप हटा देते हैं, है ना। ऐसे तो भगवान हम सभी के हृदय में है, लेकिन स्पेशली जो भक्त है, जो भक्तों से कथाओं सुनने के लिए बहुत रुचि है, जिसमें भगवान उसके हृदय में बैठ करके उसके सभी कल्मश को खुद साफ कर देते हैं, है ना। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, भक्तों को कुछ नहीं करना पड़ता, खुद भगवान साफ करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि श्रवण से ही होगा, है ना। वो रामदेव बाबा कहते हैं ना, जो होगा योगा से होगा, पर हमारा मूल मंत्र ये है कि जो होगा वो श्रवण से होगा, है ना। तो योगा हुआ है, बट भक्ति योग, तो भक्ति योग में क्या है, श्रवण। तो भक्ति योग श्रवण से चालू होता है, श्रवण पे खत्म होता है। अभी तो आप देखो ना, एक्चुअली यहाँ पे जितने भी ज्यादातर डिवोटीज हैं, है ना, तो मेरे गुरु महाराज से एस्पायरिंग है ना, मतलब ज्यादातर। और अब वैसे हो या ना हो, है ना, महाराज जी जब उनसे कोई ज्यादातर सवाल करता है, 90% क्वेश्चंस के आंसर महाराज करते सुन करके, है ना। महाराज जी भक्ति करना तो चाहता हूँ बट हो नहीं रही, कैसे होगी, सुन करके। महाराज हम्बल बनना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा हूँ, कैसे बनूं, सुन करके, है ना। सुनते नहीं हो इसलिए हो नहीं पा रहे, आज सुना है तो पता चला है कि हम्बल बनना होता है। अब ऐसे डेली सुनो तो हो जाओगे, है ना। और महाराज कथा के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हो, सुन करके, है ना। महाराज से जो भी कुछ पूछे तो महाराज कहते सुन करके। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु महाराज बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद और जितने भी गुरुजन है वो सब श्रवण पे बहुत जोर देते हैं। हाँ, हमारे गुरु महाराज का मूड ये है कि वो श्रवण पे ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि सबका एक पर्टिकुलर मूड एंड मिशन होता है। तो हालांकि वो प्रभुपाद जी से अलाइंड है, बट एक पर्सनल, है ना, बहुत इंटेंसिफाइड मूड होता है अलग अलग गुरुजनों का। तो हाँ, शिला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज का मूड ये है कि वो श्रवण पे ज्यादा जोर देते हैं। तो ऐसा हरि भक्ति विलास और अनेक ग्रंथों में बताया है कि एक शिष्य को अपने गुरु का मूड एंड मिशन समझना चाहिए, कि मेरे गुरु मुझसे चाहते क्या है, वो बार बार अपनी कथाओं में किस चीज के ऊपर ज्यादा बल देते हैं, है ना। तो एज अ शिष्य हमारे गुरुजन किसके ऊपर सबसे ज्यादा बल देते हैं, श्रवण के ऊपर। तो ये सोचना चाहिए कि वो बार बार जब श्रवण करने को बोल रहे हैं तो ये कोई मजाक नहीं है ना। ये बहुत गहरी बात है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत गहरी बात है ये, बहुत कॉन्फिडेंशियल और बहुत डीप बात है, कि श्रवण करने से ही सब हो जाएगा। एक बार तो कई लोग महाराज से पूछते, महाराज आप कौन से ग्रंथ पढ़ते थे। महाराज आज भी बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं और महाराज ने पढ़े भी हैं। लेकिन महाराज से कोई पूछता है तो महाराज कहते हैं मैंने ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े, मैं जो बोलता हूँ श्रवण करके बोलता हूँ, है ना। श्रवण किया हुआ है जो किया हुआ है। अब महाराज अपनी विनम्रता में सोचते हैं कि उन्होंने ज्यादा ग्रंथ अध्ययन नहीं किया, है ना, क्योंकि महाराज के पास ग्रंथ भरे रहते हैं, पूरी एक अलमारी महाराज की ग्रंथों से भरी पड़ी है, और पूरा ऑनलाइन टैब महाराज का पूरा ग्रंथों से भरा पड़ा है ना। बांग्ला में, ओडिया में, हिंदी में, सब पूरा ग्रंथों से भरा पड़ा है। लेकिन बोलते हैं कि मैं श्रवण करके, क्योंकि महाराज श्रवण की महिमा बताना चाहते हैं। और कई बार कोई पूछता है कि ग्रंथ अध्ययन में मन नहीं लगता, तो महाराज जीवन ये भी कह देते हैं कि मत करो, फिर श्रवण करो, है ना। क्योंकि गुरुजन जानते हैं कि हर कोई ग्रंथ अध्ययन करने के लिए नहीं बना होता। इसका ये मतलब नहीं कि ग्रंथ अध्ययन जो लेजीनेस में आकर के नहीं कर रहे, वो महाराज की इस बात को, है ना, बोल करके करें ही ना, क्योंकि महाराज भी तो करते हैं ना। और शिला प्रभुपाद ने हमें ये सब जो ग्रंथ दिए खून पसीना बहा करके दिए हैं। शिला गोपाल कृष्ण महाराज भी कहते थे कि ग्रंथ अध्ययन करो, तो इसलिए ये लेजीनेस का बहाना नहीं बनाना कि महाराज ने बोला है ना। उसके मतलब को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को, कि क्यों बोला है ना। तो ठीक है, कोई बैल बुद्धि है ना, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ठीक है श्रवण करो, लेकिन श्रवण इतने अच्छे से करो कि उसके पीछे ग्रंथ अध्ययन फेल हो जाए, है ना। तो फिर अच्छे से श्रवण करना चाहिए। तो इस श्रवण की महिमा अपार है, अपार है, अपार है ना। मैं ऐसे पढ़ रहा था अभी, मैं भेजा भी था अभी ग्रुप में, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, है ना। उसके अंदर जब सूत गोस्वामी ने पूरा ये श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बताया, तो सूत गोस्वामी फिर लास्ट में कंक्लूजन में बोलते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम या हरि कथाओं का श्रवण है, वो मनुष्य मात्र के लिए है। शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कह रहे थे, जो श्रवण अटेंटिवली नहीं करता सही से, वो अनसिविलाइज्ड है, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक अब इस कितना चर्चा करें, है ना। तस्मित तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर महामते, है ना। यहाँ पे महामते शब्द यूज हुआ था। नारद मुनि कहते हैं मैंने उन महामुनियों से या महामते लोगों से मैंने श्रवण किया। तो महात्मा शब्द के भी कई सारे अर्थ होते हैं। महात्मा का एक अर्थ है जो शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे थे, कि वो
पॉलिटिक्स में, है ना, हंसी मजाक में, अनर्गल बातों में अपना समय नहीं गवाता, उसको मजा ही नहीं आता इस सब में। वो अनसिविलाइज्ड है ना, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्मा का लक्षण है कि वो एक क्षण भी गवाता नहीं है, तो वो ग्रंथ अध्ययन करने में, श्रवण करने में अपना समय लगाता है। तो उसको और कोई बात करना पसंद ही नहीं है। वो जब भी बात करेगा तो भगवान के विषय में ही बात करेगा और भगवान के विषय में ही बात सुनेगा, है ना। तो सिर्फ ये महामतियों का लक्षण है। तो इसलिए सूत गोस्वामी भी लास्ट में ये बताते हैं, है ना, कि मनुष्य मात्र के लिए श्रवण करना चाहिए, है ना, ये मनुष्य मात्र के लिए ही है। तो जो ऐसा नहीं कर रहा, वो टू लेगेड एनिमल है, वो मनुष्य शरीर में होकर के भी पशु है और वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। तो इसलिए मनुष्यों को श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने से हमें पता चलेगा श्रवण क्यों करना है। श्रवण करने के लिए और लालसा बढ़ेगी, हरि कथा में रुचि बढ़ेगी, हरि कथा सुनेंगे और करते करते फिर एक दिन प्रेमी भक्त हो जाएंगे, और हरि कथा सुनने से सही से सेवा कर पाएंगे, पता चलेगा सेवा क्यों करनी है, कैसे करनी है, और फिर एक दिन प्रेमी भक्त बन करके ये अज्ञान की ग्रंथि छूट जाएगी। और वो हो गया तो ये समझ में आ जाएगा कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए, है ना, कि कृष्ण भक्ति करने से सारे काम अपने आप हो जाते हैं, कुछ करना शेष नहीं बचता, है ना। इधर ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति करो, है ना। तो ये समझने के लिए लेकिन श्रवण करना पड़ेगा ध्यान से, है ना, श्रद्धा पूर्वक, सब में सिमरन के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत आज भी ये डिस्कस किया कि श्रवण कैसे करना है, श्रवण करने की महिमा क्या है। तो ये आज फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट भागवतम क्लास में, जो कि कल शाम को भी हो सकती है प्रोबेबली, है ना, पक्का नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कल दिन तक। तो उसमें हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, है ना, कि श्रवण करने से और क्या होता है ना। तो ऐसे ही हम कुछ समय श्रीमद् भागवतम से श्रवण की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं विराम देंगे आज के इस भागवतम कथा को। किसी के कोई प्रश्न उत्तर टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं, और उसके बाद प्रिपेयर्ड रहिए, मैं किसी का भी नाम लेके बोल सकता हूँ आज की क्लास समराइज करने के लिए, है ना। और डेली एक एक डिवोटी समराइज करेंगे अब, पता तो चले आप सुनते क्या हो, है ना, क्योंकि आज श्रवण की महिमा पर बल दिया जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, कृष्णा प्रभु बताओ, क्या सुना आज आपने? कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। तो आज प्रभु जी ने आप हमें अपना कैमरा बताया। ऑन कर सकते हो, पॉसिबल है तो। प्रभु जी फेस नहीं दिखेगा क्योंकि स्पीकर ऑन है। हाँ ओके, हाँ। छत पर हो। तो प्रभु जी आज आपने बताया, सबसे पहले बताया कि जो फॉल डाउन की जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण, मतलब मुख्यतः कारण क्या है, वो है कि श्रवण ना करना, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, कि रोज श्रवण ना करना और ठीक से श्रवण ना करना, अटेंटिवली श्रवण ना करना। फिर बताया कि ये श्रवण लालसा है। एक सूत्र था कि श्रवण लालसा से जो हमारी भक्ति है वो क्रॉप होती है। तो ये बहुत बताया कि कुछ भक्त क्या करते हैं कि वो सुनते नहीं है दीक्षा के बाद, कि अब तो हमारी दीक्षा होगी, हम श्रवण नहीं करेंगे। तो आपने बताया था। फिर आपने बताया था कि ये जो कथा है वो कथा सुनने का मतलब क्या है। कथा जैसे आपने बताया था कि जोक सुनकर आ जाते हैं, तो नहीं, कथा सुनने का मतलब है कि हम कृष्ण से अटैच्ड हों। तो ये आपने बताया था। फिर आपने बताया था कि ये जो हियरिंग है, उससे हम इग्नोरेंस, मूड ऑफ इग्नोरेंस और मूड ऑफ पैशन, हम इसको रिफ्यूज कर सकते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। फिर आपने और क्या बताया? फिर आपने बताया था कि हमें, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं सिर्फ उससे श्रवण करूंगा जो 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस में है। तो फिर आपने हमें बताया कि हाँ, तो कोई है नहीं प्रेमी भक्तों के अलावा, तो हम डिस्कस अपने समान स्तर के भक्तों से कर सकते हैं, पर श्रवण जो हमें करना है वो प्रेमी भक्तों से ही करना है। तो ये आपने बताया। तो प्रभु जी आपने बताया था कि जितनी भी सिचुएशंस हैं, हमें उसमें गाइडेंस भगवान जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें उनसे लेना है, अब इस हर एक सिचुएशन में। फिर आपने बताया था कि कृष्णा किस प्रकार हमारी देखभाल करते हैं, कितने तरीकों से करते हैं। आपने महाराज जी का एग्जाम्पल दिया कि महाराज जी बता रहे थे कि पहले महाराज जी वर्क करते थे, सिर्फ पंखे में रहते थे, पर महाराज जी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी भी थे, तब भी कृष्णा कैसे उनको क्या कहते हैं ख्याल रखते थे। और जैसा आपने जी
नरसिंह मेहता की कथा सुनाई। किस प्रकार जब वो कथा में थे तो उस समय भगवान स्वयं आए कृष्ण बलराम, तो उन्होंने उनकी बेटी की शादी की, तो आपने वो बताया। फिर आपने बताया था कि कृष्णा हमारे उस व्यक्ति के बेस्ट फ्रेंड हैं जो व्यक्ति कृष्ण उनकी कथा सुनता है, और कृष्ण खुद ही उनके हृदय का मार्जन कर देते हैं। किसी और को आवश्यकता नहीं, हमें खुद आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम अलग प्रकार से उस हृदय का मार्जन करें। कृष्णा ही कर देते हैं। बस हमें क्या करना है, उनकी कथाओं को श्रवण करना है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से करना है। तो आपने बताया, और एक पॉइंट और मैंने लिखा था, उसमें क्या था कि शिष्य को चाहिए कि गुरु उनसे क्या चाहते हैं, तो ये आपने बताया। हर गुरु का एक अलग अलग चीजें होती हैं कि आपका ये जैसे बड़े महाराज जी कहते थे कि रीडिंग करो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो ज्यादा से ज्यादा। ये महाराज जी ने बड़े महाराज जी ने बताया था, इज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि श्रवण करो, केवल श्रवण करो। और मुझे महाराज जी का ये वाला जो आंसर है कि श्रवण करो, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये प्रभु जी आपने बताया था। फिर एक पॉइंट और था, आप बता रहे थे कि भागवतम के 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय और सेकंड श्लोक से कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अटेंटिवली श्रवण नहीं करता वो अनसिविलाइज्ड है, वो मतलब एनिमल है वो, क्योंकि उसकी बुद्धि या तो काम में है, तो वो तो इग्नोरेंस में है या पैशन में है, क्योंकि सात्विक जब होगा तो वो व्यक्ति भगवान की कथा ही सुनेगा। तो ये प्रभु जी आज आपने बताया था। Okay, thank you so much, Krishna Prabhuji, for wonderfully hosting and recapping the Bhagavatam class. So ऐसे ही होना चाहिए ना कि जो जो सुना है वो ना अच्छे से हम लोग क्रक्स बता सके विद कोटिंग द रेफरेंसेस जो डिस्कस हुए हैं, ताकि एक रिकैप हो सके कि 1 घंटे में भी जो डिस्कस किया कई बार वो भी नहीं याद रहता है ना हम में से कुछ लोगों को, तो कम से कम वो याद आ जाए, है ना। अब ऐसे हर एक डिवोटी को डेली मौका मिलेगा बाय डिफरेंट चांसेस। तो अगली क्लास में होस्टिंग करेंगे शिवम तुलसियान प्रभु जी, मतलब रिकैपिंग, है ना, क्लास के एंड में। ठीक है, तो एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप एकदम ये ना बोलो कि ऑन द स्पॉट बताया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको समराइज करना है। ओके, ठीक है, तो हम आज की इस कथा को यहीं विराम देंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण